जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रथम अकेडमी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के डिटेल्ड सिलेबस की। यानी जो सीटेट का पेपर 1 होता है उसमें जो उसका जो पूरा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मोटा मोटी आप 2-3 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सीटेट होता है आपका, वो 2 चरणों में आयोजित होता है। एक पेपर फर्स्ट है आपका, एक पेपर सेकंड है। जो साथी हमारे कक्षा 1 से 5वीं तक के यानी प्राइमरी सेक्शन के अध्यापक बनना चाहते हैं उन्हें पेपर फर्स्ट पास करना होता है। और जो हमारे साथी 6 to 8 के अध्यापक बनना चाहते हैं, 6 से 8 तक के, तो उन्हें आपको पेपर 2 निकालना होगा। आज हम बात करेंगे केवल पेपर फर्स्ट की। तो सबसे पहले आप देखिए, पेपर फर्स्ट में जो है 5 सब्जेक्ट आती हैं आपकी। पहली CDP आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 नंबर की आती है। दूसरी भाषा फर्स्ट 30 नंबर की, तो तीसरी भाषा सेकंड 30 नंबर की। इसके बाद मैथ्स आता है आपका 30 नंबर का, और EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरणीय अध्ययन, ये भी आपका 30 नंबर का आता है। इन 30 में से आप देखेंगे, जैसे इसमें आपका देखेंगे 30 में से 15 नंबर का बाल विकास, 15 नंबर की पेडागोजी। इसी प्रकार जो भाषा फर्स्ट है आपकी, उसमें 30 नंबर की आएगी, लेकिन उसमें 15 नंबर के आपके 2 पैसेज आएंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन छाटने हैं। और बाकी के 15 नंबर की आपकी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। इसी तरह से भाषा 2 है, इसमें भी आपके 15 नंबर के 2 पैसेज और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। मैथ्स में भी आपकी जो विषय वस्तु है वो 15 नंबर की आती है, और जो पेडागोजी है यानी शिक्षण शास्त्र है वो आपका 15 नंबर का, ऐसे करके 30 नंबर का। इसी प्रकार से जो पर्यावरण अध्ययन है वो भी आपका 15 नंबर की विषय वस्तु, जैसे आपकी NCERT किताब है कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की, उनका जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें किताबों में पर्यावरण अध्ययन की वो आती है 15 नंबर की, और बाकी 15 नंबर के पेडागोजी। यानी 150 में से आपके 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है पेपर फर्स्ट में। इन 150 नंबर में से आपको अगर ये पेपर क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको जनरल जो साथी हैं हमारे, उनको जनरल कैटेगरी के उनको 90 नंबर लाने होते हैं। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है सीटेट का। इसमें अगर आप 90 नंबर लाते हो तो आप मेन एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बात करेंगे साथी इसके सिलेबस की। देखिए, सबसे पहली जो आपकी जो सब्जेक्ट है, आपका जो पोर्सन है पहला, वो है आपका CDP यानी बाल विकास। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये आपका 30 नंबर का आता है। अब ये जो 30 नंबर का है ये भी आपके 3 खंड में यानी 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला भाग आपका है बाल विकास। बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 15 प्रश्न 15 नंबर के। अब बाल विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है साथी, देखिए पहला आप जो देखिए, ये आपको जो दिए ये चैप्टर नहीं है सर, ये देखिए साथी ये आपके टॉपिक हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं ध्यान से। जैसे पहला है आपका विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। दूसरा है बच्चों के विकास के सिद्धांत। इसके बाद आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, समाज, दुनिया और बच्चे, इसमें आपके शिक्षक, साथी, माता पिता आते हैं। उसके बाद देखिए आपका पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ये आता है इसमें आपका। आगे देखें साथियों, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, लिंग भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। इसके बाद देखिए साथियों, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच के अंतर को समझना। स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE जिसे बोलते हैं आप, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। तो ये साथियों बाल विकास का जो CDP में जो पहला खंड था, पहला भाग था, का भाग, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। यानी बाल विकास जो पहला भाग था उसमें आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर का जो पोर्शन है, 15 नंबर के बाल विकास में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए साहब, CDP में दूसरा जो खंड है आपका, CDP के अंतर्गत दूसरा जो खंड है आपका, वो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी जो CDP है आपकी वो है 30 नंबर की। उसमें से जो पहला भाग तक का भाग वो आपने देख लिया बाल विकास, जिसमें आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो खंड ख है आपका, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें से आपको 5 प्रश्न देखने होंगे। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, देखिए साथियों, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, सीखने की कठिनाइयों, अपंग आदि बच्चों की आवश्यकताओं को समझना,
प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। उसके बाद अब ये आपका CDP का भाग क और ख हो गए, यानी 15 और 5 20 नंबर के। अब जो तीसरा भाग है भाग ग, ये है आपका जो तीसरा भाग है भाग ग, ये है आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी अधिगम और शिक्षा शास्त्र, ये आपका 10 नंबर का है। और जो आपका जो भाग ख भाग था जो 5 नंबर का था, वो भी आपका पेडागोजी के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए आपकी पेडागोजी होगी 15 नंबर की, यानी शिक्षा शास्त्र वो 15 नंबर का है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ये आपको। इसके बाद देखिए साथियों, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीख, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला जो आपका टॉपिक है, आप पढ़ोगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, MCQ करोगे, जब आपको पता लगेगा। तो ये हुआ साथियों आपको जो पेपर फर्स्ट का CDP का जो सिलेबस है, जो 30 नंबर का आपको जो पोर्शन है पहला CDP का, ये हुआ आपका CDP का सिलेबस 30 नंबर का, ये आएगा आपका 30 नंबर का। उसके बाद साथियों देखिए भाषा फर्स्ट के बारे में बात करें हम, तो भाषा फर्स्ट में क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे भाषा आपको एक चूज़ करनी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, आप जो भी लेना चाहें, लगभग 22 भाषाएँ, उनमें से आप जो भी लेना चाहते हैं वो भाषा ले सकते हैं। भाषा में क्या आएगा साथी देखिए, इसके भाषा के क्या है कि 2 भाग आएंगे, आप ये मानिए 2 खंड कैसे, यानी पहला जो खंड है वो क, इसमें आपकी भाषा समझ 15 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या आता है भाषा समझ में, इसमें आपके 2 पैराग्राफ आते हैं साथियों, एक आपका गद्य भाग आएगा, एक आपका पद्य भाग आएगा। तो जो 2 भाग आएंगे आपके, जो 2 पद्यांश आएंगे, गद्यांश आएंगे, उसमें क्या है आपको क्वेश्चन छाटने, ये आपके 15 प्रश्न के आएंगे। जैसे अंधे के अंशों को पढ़ना, 2 अंश, एक गद्य या नाटक और एक कविता। प्रश्न समझना, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता से होंगे, यानी समझ के आधार पर होंगे प्रश्न, व्याकरण से भी संबंधित हो सकते हैं और मौखिक क्षमता के आधार पर भी आपके प्रश्न हो सकते हैं। अब भाषा एक में साथी देखिए आपके 2 भाग आएंगे, एक है आपका भाषा समझ, भाषा समझ, इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा समझ वाले भाग में से। अब 15 प्रश्न में आपका क्या आएगा, इसमें आपके 2 अनदेखे अंश, यानी 2 आपके पैराग्राफ आएंगे, मैं आपको बताऊँ 2 अंश आएंगे, एक गद्य या नाटक, या तो गद्य नाटक आएगा या एक कविता, यानी कि 2 आपके पैराग्राफ आएंगे, उसमें से आपको प्रश्न छाटने हैं। प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्न समझ आधारित होंगे, अनुमान और व्याकरण से भी संबंधित हो सकते हैं, मौखिक क्षमता से होंगे। तो 15 प्रश्न का आपका ये आएगा। उसके बाद अगले जो 15 प्रश्न हैं वो आपकी भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, यानी जो पेडागोजी है, पेडागोजी से संबंधित आएंगे। अब पेडागोजी में क्या पढ़ना है आपको, अधिगम और अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बालक इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए, भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिचित। तो ये आपका साथियों भाषा फर्स्ट आएगी, आपकी 30 प्रश्न आएंगे, इसमें 15 प्रश्न के 2 पैसेज आएंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से आएंगे। आप इसे लिख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से भाषा जो 2 है, अभी देखिए इसमें पेडागोजी में कुछ थोड़ी से और टॉपिक हैं, जैसे विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और आपका उपचारात्मक शिक्षण। ये है साथियों आपका जो भाषा फर्स्ट में जो आपके 30 प्रश्न आएंगे, वो 30 प्रश्न का मैटर ये है, यानी 15 प्रश्न के 2 15 प्रश्न के 2 पैराग्राफ आएंगे और 15 प्रश्न की आपकी पेडागोजी। इसी प्रकार से साथियों जो भाषा 2 है आपकी, जो भाषा 2 है वो भी आपकी बिल्कुल भाषा 1 के समान ही है, उसमें भी आपके 15 प्रश्न 2 पैराग्राफ आएंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से आएंगे। तो ये हुआ आपका भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। इस प्रकार से आपके 3 पोर्शन कंप्लीट हो गए, CDP, उसके बाद भाषा फर्स्ट, उसके बाद भाषा सेकंड। आगे चलते हैं साथियों, अगला जो भाग है वो है आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का। अब मैथमेटिक्स में देखिए इस बात साथ 30 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 15 प्रश्न जो है प्रकरण के यानी विषय वस्तु से संबंधित। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ज्यामिति, आकृतियाँ और स्थानिक समझ, हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, संख्या, जोड़ना, घटाना, गुणन, भाग, माप, भार या वजन, समय, आयतन, आंकड़ा प्रबंधन या डेटा संधारण, पैटर्न और राशि। तो ये साथियों आपको पढ़ने हैं 15 प्रश्न आपके
इनमें से पूछे जाएंगे, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो पूछे जाएंगे। बाकी के जो 15 प्रश्न साथियों वो आपके वही पर पेडागोजी आएगी 15 प्रश्न की, जिसमें आपके देखिए गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न और अर्थ निकालने और सीखने की रणनीतियों को समझना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। उसके बाद साथियों देखिए अगला जो भाग है आपका वो है EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडी, पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 30 में से जो 15 प्रश्न हैं आपके वो विषय वस्तु से संबंधित पूछे जाएंगे। बाकी के जो 15 प्रश्न हैं वो आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के। अब आपको 15 में क्या पढ़ना है देखिए साथियों, परिवार और मित्र, रिश्ते, काम और खेल, पशु पौधे, खाना, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें और जो चीज़ें जो हम बनाते हैं। अब देखिए साथियों आप सोच रहे होंगे ये जो आपको सिलेबस दिखा रहे हैं ये कहाँ से दिया है, कहाँ से डाला है, हमने तो देखा ही नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो सारा सिलेबस है वो कक्षा 3 से लेकर 5 तक की जो NCERT की किताब हैं उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे तो आप देखोगे CTET निकालना बहुत ही आसान है। इसमें केवल आपको पेडागोजी जो है शिक्षण शास्त्र है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि पेडागोजी का इसमें विशेष महत्व है। उसके बाद साथी चलते आगे की तरफ, ये आपकी पेडागोजी देखेंगे EVS की पेडागोजी जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है साथियों। EVS की अवधारणा और दायरा, EVS एकीकृत EVS का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संबंध एवं दायरा, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, बहस, CCE, शिक्षण सामग्री, सहायता और समस्याएं। ये साथियों आपको पूरा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो। और साथियों मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। ये हुआ हमारा CTET पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस। धन्यवाद साथियों।